चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन का परमाणु संख्या हम जानते हैं कि 17 होता है। अब इसमें मान लेते हैं कि 17 इलेक्ट्रॉन है, हमारे सामने ये जो रखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन है। इसको हम इन कक्षकों में किस तरीके से भरेंगे उसे देख लेते हैं। तो जो की कक्षक है उसमें हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो यहाँ से हम क्लोरीन के घर से 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे कुछ इस तरीके से, और पहले कक्षा में जो पहला कक्षा है उसमें हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एल जहां 8 इलेक्ट्रॉन भरता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, दूसरा, इसी तरीके से तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरीके से भर सकते हैं। एल में हमने भर दिया 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे सामने एम की बारी आती है, जिसमें एम में हम बाकी का बाकी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एम में, एम कक्षक में, यानी कि इस एम में भर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि के कक्षक में, यहाँ पे हमने के कक्षक में क्लोरीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को भरा, एल में 8 को भरा, और एम में बाकी का बाकी 2 8 10 हो चुका है। उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो। यहाँ पे आखिरी वाले में 1 2 3 4 5 6 और 7, पहले के कक्षक में 1 2, उसी तरीके से एल कक्षक यानी कि इसमें आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एल में 8, के में हमने 2 भरा है, और एम में बाकी का बाकी एम में भर दिया है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन भर दिया। यानी कि कुछ इस तरीके से हम लोग बड़े से बड़े परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पिछला क्लास भी देखा होगा जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया है, और ये क्लास भी हम आपको बेहतर तरीके से समझा दिए यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो आज के वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।